हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भारतीय सनातन एक ऐसी पद्धति है, धर्म है, फिलॉसफी है जिसमें हर प्राकृतिक प्राणी या वस्तु में हम ईश्वर का अंश खोजते हैं। चाहे वो हमारी महान नदियां हो, विशाल पर्वत हो, विशेष धर्म स्थल हो या जानवर हो। हमारे कितने भगवानों ने जानवरों के रूप में अवतार ले इसी बात को हमको समझाने का प्रयास किया है कि प्रकृति के कण कण में भगवान है। यदि हम देखना चाहें, यदि हम ईश्वर के उस रूप से आशीर्वाद लेना चाहें, तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। आज मैं शैलेंद्र भारती आपको बताने जा रहा हूं ऐसे ही एक मंत्र के बारे में जिसका नाम है मत्स्य मंत्र। यह विष्णु जी के उस अवतार से जुड़ा है जिसमें उन्होंने एक मत्स्य यानी कि मछली के रूप में अवतार लेकर धरती की रक्षा की थी। यह उनका पहला अवतार था, इसीलिए इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। एकदम सरल और छोटा सा यह मंत्र विष्णु जी के विराट रूप को दर्शाता है दोस्तों। तो आइए पहले हम इस मंत्र का श्रवण करें। ओम दम मत्स्य रूपाय नमः। इसका अर्थ हुआ, मैं उस भगवान विष्णु को नमन करता हूं जिन्होंने मत्स्य यानी कि मछली का रूप धारण किया है। यह मंत्र हमें हमारे इतिहास के बारे में भी बताता है और साथ में इस पूरी धरती के इतिहास की ओर भी इशारा करता है। आइए जानते हैं इस मंत्र के पीछे की पौराणिक कथा और समझते हैं इसकी महानता को। यह इतिहास वहीं से है जहां से हम सबका इतिहास आरंभ हुआ था, क्योंकि यह विष्णु जी का पहला अवतार है और बात तब की है जब सृष्टि पर एक महान जल प्रलय होने वाला था। उस समय विष्णु जी एक मछली के रूप में आए और उन्होंने मनु को इस बात की चेतावनी दी। और फिर जब महाप्रलय हुआ तब मछली के रूप में विष्णु जी ने मनु और उनके साथ ऋषि मुनियों तथा कई खनिज वनस्पतियों को एक नौका में सहेज कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और इसी कारण से धरती पर फिर से जीवन आरंभ हो पाया। इसी के साथ एक दूसरी कथा भी मत्स्य अवतार से जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। वेद यानी कि विद्या यानी कि ज्ञान। वेदों की चोरी के बाद धरती पर से ज्ञान खत्म हो गया, चारों ओर अंधकार छा गया, धरती का चल पाना संभव नहीं था। तब विष्णु जी ने अपने इसी मछली के रूप में हयग्रीव को मार वेदों को वापस ऋषि और मुनियों तक पहुंचाया था, जिससे ज्ञान धरती पर वापस आया और धरती फिर से सुचारू रूप से चलने लगी। इस कथा में दो बातें जो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं वो ये कि जब भी धरती पर कोई ऐसा संकट आता है, जब इसके अंत होने का आभास होने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में पूरी मानव जाति को बचाते हैं। और दूसरी बात, ज्ञान का हमारे समाज और हमारी सभ्यता में कितनी विशेषता है कि उसे बचाने के लिए भगवान स्वयं अवतार ले रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि यह मंत्र किन के लिए है और कौन कौन इस मंत्र से लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मत्स्य अवतार ने वेदों की रक्षा की थी, तो स्वाभाविक ही है कि जो लोग ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, जिन्हें विद्या प्राप्ति की इच्छा है, जो अपनी पढ़ाई, परीक्षा या ऐसे कामों से जुड़े हैं जिनमें ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, उन सबको इस मंत्र से मत्स्य भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरे वे लोग जिन्हें किसी विशेष आपदा का भय है, जिन्हें प्राकृतिक घटना और अनहोनी का खतरा है, वो भी मत्स्य अवतार के इस मंत्र से अपने भय को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा यह मंत्र शत्रु भय से आपको मुक्ति दिलाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई शत्रु लगातार इसी प्रयास में है कि कैसे आपको नुकसान पहुंचा सके, तो आप इस मंत्र के माध्यम से मत्स्य भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं। महाप्रलय की घटना के बाद धरती फिर से आरंभ हुई थी। पूरी तरह से नष्ट होने के बाद फिर से धरती पर समृद्धि आई थी। इसीलिए
यह मंत्र उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही कारगर है जो जीवन में धन और समृद्धि की आशा रखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, यह मंत्र आपके अंदर सात्विक भाव जगाता है। किसी विशेष फल के लिए ईश्वर से की गई प्रार्थना राजसिक या तामसिक भी हो सकती है, पर जब आप अपने ज्ञान वर्धन और अपनी समृद्धि की अभिलाषा रखते हैं तो आप अपने अस्तित्व में सुधार ला रहे हैं। यदि आपका लक्ष्य मोक्ष है और उसी के लिए आप भगवान से अर्चना कर रहे हैं तो उसे सात्विक कहा जाएगा दोस्तों। इसीलिए यह मंत्र मन में सात्विक भाव जगाकर आपको यह बात समझाता है कि यह पूरी धरती या आपका जीवन उतार और चढ़ाव से गुजरती है, परंतु भगवान ही हैं जो हरदम हर पल हमेशा स्थिर रहते हैं। गुरुवार को मत्स्य भगवान का दिन माना गया है दोस्तों, इसलिए आप इस मंत्र का आरंभ गुरुवार के दिन कर सकते हैं। इस मंत्र की विशेषता यह है कि आप इसे हर रोज कर सकते हैं और विद्वान लोग ऐसा बताते हैं कि लगातार 40 दिन तक यदि आप इस मंत्र का सही उच्चारण करते हैं तो फल अवश्य प्राप्त होता है। और जैसा कि हर मंत्र के लिए होता है, इसके लिए भी सबसे बड़ा नियम है आपकी श्रद्धा और भक्ति। सुबह सवेरे नहा धो लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, फिर भगवान विष्णु जी के चित्र के सामने बैठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 6 बजे का समय इस मंत्र के लिए उत्तम माना गया है। जब भी बैठें तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रयास करें कि मंत्र जाप के समय आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। भटक भी जाए तो कोई नहीं, उसे वापस से मत्स्य भगवान पर केंद्रित कर लीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ध्यान भटकना कम हो रहा है। जो भगवान मत्स्य में विशेष भक्ति रखते हैं वे लोग मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन उपवास या व्रत रख के भी अपने जाप का आरंभ कर सकते हैं। इसी दिन को मत्स्य द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के इस चमत्कारी मंत्र का एक बार और श्रवण करें। ओम दं मत्स्य रूपाय नमः। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।